निजम निर्गुणम, और अगला शब्द बड़ा प्यारा है, निर्विकल्पम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। तो अगला शब्द है निर्विकल्पम। थोड़ा सा दो बातें ख्याल रख के सुनिएगा। मैंने आपसे शुरू में कह रखा है, जो भी शब्द मैं उठाऊं यहाँ से वो शिव के बारे में तो वही है, वो गुरु के बारे में है, गुरु के बारे में भी है, ठीक है ना। तो गुरु का एक रूप होता है, गुरु निर्विकल्पम होता है, शिव निर्विकल्पम। निर्विकल्प माने क्या अर्थ लगाया जाए? अब देखिए, हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि सावन का महीना है, पाठ तो वर्षों से कर रहे हैं, इस बार इसको समझना है कि इसका अर्थ क्या है। ये आप में से बहुतों को जवानी याद होगा ये स्तोत्र, हमको भी याद है, आपको भी याद होगा, हमको तो छोटे पर से याद है। मैं जब 7-8 वर्ष का था, मुझे याद है, बहुत मैं छोटा था जब, तब मुझको यही दो चीज़ें याद कराई गई थी बचपन में। दो चीज़ें, एक हनुमान चालीसा, एक नमामि मीशान निर्वाण रूपम। मुझे बहुत छोटे पर से याद है, कंठाग्र है। तो याद तो था, लेकिन अर्थों में अभी तो नहीं गया था। मैं भी अभी गया हूँ, बस 7-8 दिन पहले से, जब से आप लोगों ने फरमाइश किया कि रुद्राष्टक की व्याख्या सुनाओ, तब से मैं इसमें घुसा और देखा तो बहुत गहरा आइटम है, तो बहुत गहराई छिपा है, अथाह है, अथाह। निर्विकल्पम माने, निर्विकल्प शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक जो सारे तर्कों से परे है, जहां तक कोई तर्क नहीं पहुंच सकता है, अथवा जिसका कोई विकल्प न हो, निर्विकल्पम। निर माने रहित और विकल्पम, विकल्पम माने जिसका कोई, अंग्रेजी बोले तो सब्स्टिट्यूट न हो, सब्स्टिट्यूट न हो, उसको निर्विकल्प। शिव समान बस शिव ही है, शंकर के समान कौन? शंकर के समान शंकर। निर्विकल्प, जिसका कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं है। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारन हार, और आगे क्या, लज्जा मेरी राखियो, और आगे कुछ और है, बरथा के असवार। तो शिव समान बस शिव ही है केवल, निर्विकल्प, इनका कोई दूसरा सानी नहीं। अथवा यूँ कह लो, एक अर्थ और, एक एंगल से लगाओ इस शब्द पर कैमरा, तो अर्थ निकलता है निर्विकल्प माने जिसके जीवन में कोई विकल्प नहीं है। जैसे हम आप हैं ना, हम आप कम से कम 25 विकल्प लेके जी रहे हैं। सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को फिर शंकर जी नहीं है, दूसरा विकल्प हमारे पास है, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, और बेफे को सब छोड़ के साईं बाबा, फिर बेफे को कहीं नहीं जाना है साईं के अलावा। शुक्रवार को माता जी। हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूट हैं, कितने विकल्प हैं। लेकिन निर्विकल्पम माने होता है जिसके पास कोई दूसरा विकल्प ही न हो, जो केवल एक को थाम के बैठा हो, केवल एक को पकड़ के जी रहा हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। मीराबाई भी निर्विकल्प थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई विकल्प ही मेरे पास नहीं है। अब ये सब शब्द सुन करके कुछ संदेश भी लेना है। निर्विकल्पम हो जाओ, 50-25 नहीं होने चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, भक्तिर अव्यभिचारिणी, भक्ति को व्यभिचारी मत बनने दो, भक्ति को बिल्कुल निर्विकल्प बना दो, दूसरा कोई मेरे है ही नहीं इसके अलावा। शंकर जी से पूछो दूसरा कौन है आपके? एक राम, बस, दूसरा कोई नहीं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। तो निर्विकल्पम का एक अर्थ होता है जिसके जीवन में कोई विकल्प ही नहीं है, ठीक है, निर्विकल्प। अगला शब्द ले लें, ये तो पता लगेगा कि आधे श्लोक फिर हो पाएगा। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निरीहम शब्द अगला, निरीहम। ये संस्कृत के बड़े कीमती शब्द हैं। कई लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी संस्कृत की विद्वान नहीं थे, हैं? हिंदी भाषा में रामायण लिखे, हिंदी भाषा में, गंवारू भाषा में, वो संस्कृत उनको आती ही नहीं थी।
आती नहीं थी तो किसका लिखा हुआ है? किसका लिखा हुआ? ये तुलसीदास का ही तो लिखा हुआ है। वो संस्कृत के बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे, लेकिन राम की कथा गांव-गांव पहुंच जाए, राम की कथा केवल कुछ संस्कृत के आचार्यों के ही चंगुल में न फंसी रह जाए, इसलिए बाबा ने जानबूझ के उसको गांवरू भाषा में लिखा है, भाषाबद्ध कर्म में सोई। बाकी तुलसीदास कितने प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के, वो तो पढ़िए तब मालूम पड़ता है, पढ़िए तब। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद, कितने कीमती क्लिष्ट भाषा के सब श्लोक हैं। निरीहम, निरीहम शब्द का अर्थ होता है हिंदी भाषा में, एक होता है निष्क्रिय, निरीह माने होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय माने जो कुछ करता ना हो, नहीं। निष्क्रिय माने हम लोग यही अर्थ लगाते हैं, निष्क्रिय माने जो बिल्कुल आराम तलब हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता है, उसको निष्क्रिय कहते हैं। ये तो निष्क्रिय हो गया। इसका अर्थ निष्क्रिय का ये नहीं होता है। निष्क्रिय माने होता है सब कुछ करते हुए भी जो अकर्ता रहे, उसको निष्क्रिय कहते हैं। सब कुछ करे लेकिन फिर भी कुछ न करे, उसको निष्क्रिय कहते हैं। अब ये बहुत गंभीर बातें हैं, गीता में इसको बहुत विस्तार से इस पर बात की गई। पूरा 5-6 श्लोक इसी व्याख्या में लिखे हुए हैं कि करते हुए भी अकर्ता बनो, सारे कर्म करते हुए भी आप अकर्ता बन के रहो, निष्क्रिय बन के रहो, तब आप कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। भगवान राम ने धनुष तोड़ा जनकपुरी में, परशुराम ने पूछा कौन तोड़ा, तो बोले वही है, क्यों कोई होगा। अब काम करके भी काम नहीं किए राम जी, करके भी नहीं किए। पूछा गया कौन तोड़ा, तो कहाँ बोले मैंने तोड़ा, वो बोले वही है, क्यों एक दास तुम्हारा, कोई होगा, कोई होगा। निष्क्रिय का अर्थ हाथ पे हाथ धर के बैठे वो नहीं है। निष्क्रिय माने होता है सब करते हुए भी जो अपने को करता ना माने, वो निष्क्रिय कहलाता है। निष्क्रिय गीता में लिखा है सब बुद्धिमान, वो बुद्धिमान है। कौन? कौन? जो अकर्म कर्मण्य अकर्म यह पश्चेत, जो कर्म में भी अकर्म का दर्शन कर ले। थोड़ा समझिएगा, गीता की भाषा है। सब बुद्धिमान वही बुद्धिमान है, कर्मण्य अकर्म यह पश्चेत, जो कर्म में अकर्म का दर्शन कर ले। कर्म करते हुए भी जो अपने को करता ही न समझे, वो बुद्धिमान है, वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। हम लोग एक चूहिया भी मार पाते तो कहते हैं वो अरे ऐसा मारा तो चूहिया, फिर हाँ एक चूहिए खाली मारे हैं और मानते हैं बड़े हम 30 मार खा हो गए। हाँ, एक कथा मैं आपको सुनाऊं, बहुत ध्यान, ये यही है निरीहम का अर्थ। निरीहम का अर्थ, एक बार भगवान कृष्ण रास में कुछ देर से पहुँचे। गोपियाँ इकट्ठा सब थी वृंदावन में और समय हो गया था रास का, और भगवान कुछ लेट आए 1 घंटा रास में। तो गोपियों ने पूछा क्यों जी 1 घंटा लेट आए हो, कहाँ थे? 5 का समय था, 5:30 पे आए हो, कहाँ थे? तो भगवान ने कहा क्या बताएं, मेरे गुरुजी जमुना पार गुरुजी मेरे आए हैं, दुर्वासा जी। तो गुरुजी को आए हुए सुना तो फिर चला गया मुलाकात करने, तो थोड़ा देर हो गई। गुरु दर्शन करने चला गया था, जमुना पार बैठे हुए हैं। तो गोपियों ने कहा आपके गुरुजी हैं तो हम भी दर्शन करना चाहती हैं। कहा जाओ कर आओ, दर्शन कर लो। तो रास वास तो रोज होता है, आप दर्शन कर लो गुरुजी के हमारे। तो गोपियों ने कहा कुछ बना लें, कुछ खाते हैं गुरुजी आपके? तो कहा वैसे तो दुर्वासा हैं, वो दूब का रस लेते हैं खाली, बस वो नित्य निराहार रहते हैं, लेकिन तुम लोग ले जाओगी तो कुछ खा लेंगे। तो गोपियों ने फटाफट चूल्हा जलाया और फटाफट पूरी पकवान, जलेबी, समोसा सब तैयार किया गुरुजी के लिए। मिठाई डिब्बे, फल, पकवान, मेरा मिठाई और सब भर भर के टोकरी डलियाँ सब रेडी हुई। अब प्रॉब्लम आई कि जमुना पार है वो, और जमुना में पुल था नहीं, नाव भी उस समय नहीं थी। तो गोपियों ने कहा जमुना पार जाएं कैसे? तो कहा जमुना के तट पर खड़ी हो और जमुना मैया से बोलो यदि हमारा कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है, हमारा कन्हैया, तो हमको रास्ता दो। तो गोपियों ने रुमाल मुँह में लगाया, वाह भाई वाह, 16,000 शादी किए हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, गोपियों के साथ डांस करते अखंड ब्रह्मचारी।
कहना नहीं जाओ, कहो देखो अगर मैं हूँ तो रास्ता मिलेगा। गोपियाँ आई, जमुना जी के तट पर खड़ी हुई और बोली, जमुना जी पार जाना है और मेरा कन्हैया अगर अखंड ब्रह्मचारी है तो रास्ता चाहिए। धार जहाँ की तहाँ रुक गई, रास्ता बीच में जब पानी फट गया बीच से, जमुना पूरी बीच में सूख गई, गोपियाँ उस पार पहुँची। दुर्वासा जी बैठे थे, दर्शन किया, प्रणाम किया, फिर कहा गुरुजी हमको लाई हैं आपके लिए पूड़ी पकवान। तो दुर्वासा ने कहा हम तो कुछ खाते हैं नहीं, दुर्वासा हैं, अखंड व्रत करते हैं, नित्य उपवासी हैं, नित्य उपवास करते हैं। कहा हम तो बड़े प्यार से बना के लाई हैं तो बड़ा दिल टूट जाएगा। तो कहा ऐसा कर दो, करो, मैं तो उपवासी हूँ, मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, मैं मुंह फैला दूँ और तुम सब डाल दो, देखा जाएगा जो होगा। दुर्वासा ने बड़ा भारी मुंह खोल दिया और गोपियों ने जो डलवा लाई थी वो डलिया वो सब पलट दिए और कुंटलों पूड़ी और कुंडल लड्डू बाबा सब चबा गए। अब उधर जमुना फिर पूरी हो गई थी। अब हुआ कि गुरुजी हम लोग जाएं कैसे, जमुना तो फिर पूरी बह रही। तो कहा जाओ खड़ी हो, कह दो अगर दुर्वासा जी नित्य उपवासी हैं, कभी कुछ नहीं खाए जिंदगी में, तो रास्ता हमको चाहिए। तो गोपियाँ फिर रुमाल लगाई मुँह में, डलवन पूरी खाए गए, कुंटलों नाश्ता कर गए और कह रहे नित्य उपवासी हैं तो रास्ता चाहिए। कहा जाओ कहो देखो रास्ता मिलेगा, मैंने कुछ नहीं खाया तो रास्ता मिलेगा। अब गोपियाँ फिर आई, जमुना के तट पर खड़ी हुई और कहा दुर्वासा जी अगर नित्य उपवासी हैं, कभी कुछ नहीं खाते हैं तो रास्ता हमको चाहिए। जमुना बीच से फट गई और गोपियाँ उधर पहुँच गई कृष्ण के पास। अब देखो कृष्ण 16,000 शादी करने के बाद भी अखंड ब्रह्मचारी और दुर्वासा जी कुंडलों नाश्ता करने के बाद भी नित्य उपवासी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ वही निरीहम, निरीहम सब कुछ करते हुए भी अपने को कर्ता न माने जो, वो निरीह कहलाता है। निरीह भगवान का एक परिचय रामायण में लिखा हुआ है, पग बिनु चलाई। भगवान का परिचय क्या है? बिना पैरों के चलता है, बिना पैरों के। सुनई बेनु काना और कर बेनु करम करई विधि नाना। अभी चौपाई का एक अर्थ तो यह है कि कर बिनु कर्म करे। कर बिनु माने हाथ के बिना वो कर्म करता है, लेकिन कर माने होता है कर्तापन, कर्तापन। कर बिनु माने कर्तापन बिनु, करे कर्म करे विधि नाना। वो सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी वो नित्य निष्क्रिय रहते हैं। निरीहम का अर्थ एक ये है। तो निर्विकल्पम निरीहम, अथवा एक अर्थ और महात्माओं ने खोजा है, निरीहम माने होता है जिसकी कोई इच्छा न हो। निरीह माने इच्छा रहित, इच्छा रहित, आशा रहित, जिसकी कोई आशा नहीं है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, जिसको कुछ पाना बाकी नहीं है, पूर्ण मदाह है, जो पूर्ण काम है। जो जब बाबा की शादी हुई ना, तो जब दहेज देने का समय आया, विदाई के समय दहेज का जो समय आया, तो मैना और हिमालय हाथ जोड़ के बोले का देव पूर्ण काम शंकर। हे शंकर जी मैं तुमको क्या दूं, तुम पहले से पूर्ण काम हो। अब समुद्र में कोई एक गिलास पानी डाल भी दे, समुद्र में जाओ एक गिलास पानी डाल दो 100 ग्राम उसमें कि हे समुद्र देवता एक गिलास पानी आपको दे रहा हूँ, तो क्या दिया तुमने उसको, क्या दिया? अथाह सागर में गिलास पानी क्या है? तो जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जो आशाओं से रहित है, वो शंकर है, निरीहम है जो शंकर है। और जो निरीहम है तो गुरु भी है, गुरु की भी कोई इच्छा नहीं होती। एक बात कहूँ ना, गुरु अगर भोजन भी करता है तो वो सामने वाले की इच्छा की पूर्ति के लिए करता है। गुरु को खुद खाने की भी इच्छा नहीं होती कि मैं भोजन भी करूं। अगर वो खाना खा रहा है इसका मतलब उसने खिलाने वाले की इच्छा खाली पूरी किया है, कि वो सामने वाला चाहता था गुरु जी भोजन कर लें तो उसने भोजन कर लिया, उसकी अपनी